आज हम फेडरल बोर्ड का न्यू टेक्स्ट बुक क्लास नाइन्थ यानी नेशनल बुक फाउंडेशन का न्यू सिलेबस के एमसीक्यूज, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे यानी चैप्टर नंबर 5 के प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड। तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज है, द मोस्ट इलास्टिक मटेरियल ऑफ अ फॉलोइंग। तो मोस्ट इलास्टिक मटेरियल जो होता है वो होता है स्टील। इसका ऑप्शन जो है डी इज करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 2 है, द हुक्स लॉ गुड अप टू। तो ये होता है प्रोपोर्शनल लिमिट तक, प्रोपोर्शनल लिमिट तक। तो ये इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके बाद एमसीक्यू नंबर मास ऑफ 2 kg इज हैंग बाय स्प्रिंग व्हिच डिस्प्लेस इट थ्रू 5 सेंटीमीटर वाट द स्प्रिंग कांस्टेंट इज। तो यहाँ से स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करना है। सबसे पहले जो हमें मिला हुआ है मास मिला हुआ है, तो यहाँ से जो मास की वैल्यू जो मिली हुई है वो कितनी मिली हुई है 2 kg। और हमें जो एक सी यानी डिस्प्लेसमेंट जो मिला हुआ है वो कितना मिला हुआ है 5 सेंटीमीटर। और मालूम क्या करना है कि ये कांस्टेंट हमें मालूम करना है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इस मास को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे हम न्यूटन के अंदर। न्यूटन के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, हैंग कर रहा है तो जो फोर्स लगेगी ड्यू टू ग्रेविटी तो उसको वेट कहते हैं। तो क्या करेंगे, वेट वाला जो फार्मूला है बेसिकली वो है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। तो एम जी, जी की वैल्यू हमें अंडरस्टूड है कितनी है 10 रखते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम वेट मालूम कर लेंगे यानी फोर्स मालूम कर लेंगे। तो मास कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। इसके बाद इस 5 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर। तो मीटर के अंदर कन्वर्ट करोगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे। तो डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो हमारा पास जवाब आ जाएगा 0.05 मीटर। अब हमारे पास डिस्टेंस में मिल गया, फोर्स में मिल गया, स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करना है। फॉर्मूला है ए फिजिकल टू के एक्स, ए फिजिकल टू के एक्स। तो यहाँ से एक्स मालूम करना है तो हो जाए के मालूम करना है, तो यहाँ से के इज इक्वल टू एफ अपान एक्स हो जाएगा। तो इसी को एफ कितना मिला हुआ है 20 डिवाइडेड बाय के एक्स कितना मिला हुआ है 0.05। तो इनको आपस में डिवाइड करोगे तो जवाब हमारे पास आ जाएगा के की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 400 न्यूटन पर मीटर। तो ये आ गया हमारे पास जवाब। तो इसका यानी ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर जो है 4 है, मटेरियल व्हिच डज नॉट regain its original shape after removal of a load producing deformation or term is तो इसको कहते हैं प्लास्टिक मटेरियल। ए ऑप्शन बी ऑप्शन इज करेक्ट। 5 है ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर है पास्कल, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 6 है which will exerted great प्रेशर, तो इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा। तो हमें पता है जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा, तो इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट होगा। अ गर्ल ऑफ अ मास 40 kg wearing हाई हील शूज ऑफ अ क्रॉस सेक्शन एरिया इज 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर जो है 7 है, प्रेशर ऑफ थाउजेंड्स मिली बार इज इक्विवेलेंट टू। तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट 100 किलो पास्कल। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 8 है, द प्रेशर ऑफ 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल टू। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू नंबर जो है 9 है, एटमॉस्फेयर प्रेशर इज कॉमनली मेजर्ड यूजिंग बैरोमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू 10 है, द प्रेशर ऑफ लिक्विड इन कंटेनर इंक्रीज विथ डेप्थ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द 11 है, एटमॉस्फेयर प्रेशर विल बी सिमिलर एट। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर सिमिलर होता है मरी के साइड पे, क्योंकि जितनी हाइट ज़्यादा होगी प्रेशर उतना कम हो जाता है। ठीक, उसके बाद यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 12, गर्ल ऑफ मास 50 kg wearing heel with area of 2 सेंटीमीटर स्क्वायर in contact with the ground, the pressure she exerted on ground। तो यहाँ से हमें प्रेशर मालूम करना है गर्ल का जो मास मिला हुआ है वो कितना मिला हुआ है 50, यानी मास मिला हुआ है वो कितना मिला हुआ है 50 kg। और जो इसका एरिया मिला हुआ है वो कितना मिला हुआ है, एरिया मिला हुआ है वो कितना मिला हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हम हमें मालूम क्या करना है, प्रेशर मालूम करना है। तो सबसे पहले इनको कन्वर्ट करेंगे, मास को कन्वर्ट करेंगे वेट वाली फोर्स के अंदर। वो किस तरह से करेंगे, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू बराबर हो जाता है एम जी के। तो क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे जी से। तो जी से आप मल्टीप्लाई करोगे अप्रोक्सीमेट तो 10 रखोगे तो 50 मल्टीप्लाई बाई जी की वैल्यू 10। तो हमारे पास कितने आ जाता है 500 न्यूटन हो जाता है। ठीक है, तो 500 न्यूटन हो गया। इसको ऐसे ही से ये मिला ये यहाँ पे एरिया मिली हुई है सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर के अंदर। तो हम क्या कर रहे हैं, छोटे यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे होते हैं तो क्या करते हैं डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 तो करेंगे,
लेकिन क्या है यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर से हमें कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर के अंदर, तो क्या कर लेंगे 100 का भी स्क्वायर कर लेंगे। तो इनको आपस में करोगे तो इजिकल टू इसका पावर इसका इसका एक्सपोनेंशियल करोगे तो कितना हो जाएगा, एक एक के साथ 4 जीरो, तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 0.2002 मीटर स्क्वायर, ये कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास फोर्स भी मिल गई और एरिया भी मिल गया है। ऐसा यूनिट के अंदर हमें प्रेशर मालूम करना, फार्मूला है P इजिकल टू एफ अपान ए। तो एफ कितना मिला हुआ है 500 और डिवाइडेड बाय करेंगे 0.002 मीटर स्क्वायर। तो इसको कन्वर्ट करेंगे यहाँ से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, यह हो जाएगा तब 10 के पावर 4। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी 500 डिवाइडेड बाय 2 10 पावर कितना हो जाता है 4। इसको कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ से कोई डेसिमल के रिमूव करेंगे तो जो 1 आ जाता है, यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे तो जो 1 आ जाएगा, इसके बाद कितने जीरो है आ जाएंगे 4 जीरो, और उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया है। यहाँ पे प्लस का है ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ये यहाँ पे ऊपर चला जाएगा तो माइनस का, फिर से ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ से हो जाएगा यानी 550 10 पावर 4 डिवाइडेड बाय 2। तो इनको आपस में 2 का टेबल इस पे 1 टाइम और इस पे इनको आपस में 2 का टेबल इस पे 1 टाइम और इस पे 25 टाइम। तो यहाँ पे आ जाएगा जो आ जाता है 4 10 पावर 25 10 पावर 4 पास्कल। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास जवाब। तो यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे कोई भी नहीं मिला हुआ, तो इसका ऑप्शन हम यहाँ से टिक नहीं कर सकते, यहाँ पे बुक के अंदर जो कोई भी ऑप्शन नहीं मिला हुआ। 13 है ड्राइवर वियरिंग स्पेशल सूट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम। तो हाई प्रेशर से ड्राइवर्स जो होते हैं जो पानी के अंदर स्विमिंग करते हैं वो एक सूट पहनते हैं, किस वजह से, क्योंकि हाई प्रेशर से प्रोटेक्ट कर सके। तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट। 59 is stationary fluid, the local pressure of a fluid is vary। तो लोकल प्रेशर जो वेरी करता है विथ डेप्थ ओनली, ठीक है, स्टेशनरी फ्लूइड के अंदर, तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। 15 है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मैन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विल बी स्मॉलर व्हेन। तो इसका ऑप्शन का प्रेशर उतना कम होता है। तो डी ऑप्शन है ऑन द स्लीप्स ऑन द ग्राउंड, तो जब ग्राउंड पे सोया हुआ हो तो कम प्रेशर लगाता है, इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल्स है कंसीडर अ स्प्रिंग विथ अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 8000 न्यूटन अपॉन मीटर इफ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन अप्लाई टू द स्प्रिंग, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्प्रिंग। तो हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्प्रिंग मालूम करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन से हम डेटा ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम डेटा ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें मिला हुआ है वो कितना मिला हुआ है 500 न्यूटन फोर्स मिली हुई है, उसके बाद के कांस्टेंट कितना मिला हुआ है 8000 न्यूटन मीटर इस बार। ठीक है, हमें रुकार क्या मालूम करें, रुकार क्या है, हमें डिस्प्लेसमेंट जिसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला कौन सा लगेगा उछला वाला, एफ इजिकल टू के माइनस एक्स, जो डायरेक्शन शो करती है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें मालूम एक्स करना है, तो यहाँ से एक्स को अलहदा कर लेते हैं। तो फार्मूला कुछ रीअरेंज होकर इस तरह से हो जाएगा, एक्स इजिकल टू क्या हो जाता है एफ अपान के, एफ अपान के हो जाता है। तो इसी फार्मूले में पुट करके हम सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो फोर्स फोर्स में कितनी मिली हुई है 500 न्यूटन डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है 8000 न्यूटन अपान मीटर। यहाँ पे न्यूटन 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 से कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल। तो 5 का टेबल इस पे 1 टाइम, 5 का टेबल इस पे लगता है 16 टाइम। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई 1 अपान 16 मीटर। तो 1/16 को डिवाइड कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह से 1 को अंदर 16 को बाहर। तो यहाँ से रखेंगे ज़ीरो और ये आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे दे देंगे पॉइंट, फिर से ज़ीरो और फिर से ज़ीरो। फिर 100 को डिवाइड कर ले, एक्स की जो वैल्यू आ गई 0.0625 मीटर। तो हमें यहाँ पे मीटर बुक के अंदर जो वैल्यू मिली ये भी आंसर है। बेसिकली जो बुक के अंदर मिला हुआ वो सेंटीमीटर के अंदर, तो क्या करते हैं कि ये मीटर है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी बस इस तरह से, यानी 0.0625 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट लिखेंगे फाइनल में हमारे पास है वो क्या आ जाएगी, एक्स इजिकल टू वो कितनी आ जाएगी 6.25 सेंटीमीटर, जो बुक वाला आंसर। तो ये आ गई हमारे पास रिजल्ट। तो रिव्यू कर लेते, ये था क्वेश्चन की डेटा, रुकार के बाद हमारे ये फार्मूले के बाद हमारा यह है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बाद हमारी ये आ गई रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं।
In force multiplier, small portion has a diameter is 15 centimeter and larger portion has a diameter 30 centimeter. If 250 Newton force applied on a small portion, then how much force will be produced on a large or a piston? तो हमें यहाँ से फोर्स मालूम करनी है। सबसे पहले जो यहाँ पे मिला हुआ है कि स्मॉल पोर्शन का जो डायमीटर है उसको हम D2 ही कह लेते हैं जो पहले तो उसको जो 50 सेंटीमीटर मिला हुआ है, तो इस 50 सेंटीमीटर मिला हुआ है तो 50 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, डायमीटर यहाँ पे मिला हुआ है, हमें मालूम करना है बेसिकली रेडियस करना है। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ हो जाता है, तो इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। 15 को 2 से डिवाइड कर लोगे तो हमारे पास जवाब आ जाता है कितना, 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद ऐसे ही जो हमारे पास लार्जर पोर्शन का जो डायमीटर मिला हुआ है वो कितना मिला हुआ है, 30 सेंटीमीटर। उसको भी डिवाइड कर लेंगे तो 30 का हाफ हो जाता है 15 सेंटीमीटर। ये आ गया। उसके बाद फोर्स 1 मिली हुई है, वो कितनी मिली हुई है, 250 न्यूटन। और हमें मालूम क्या करना है, रिक्वायर है फोर्स F2। फार्मूला कौन सा लगेगा, वो फार्मूला लगेगा F1 अपान A1 इजिकल टू F2 अपान A2। तो यहाँ से जो मिला हुआ है वो मिली हुई है आर की वैल्यू, ये जो मिली हुई है आर की वैल्यू, और ये भी वैल्यू हमें मिली है ए आर की वैल्यू जो फार्मूले के अंदर है एरिया। तो हमें पता है एरिया का जो फार्मूला बेसिकली होता है, एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के। तो एरिया की वैल्यू हमें मिली हुई है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे सबसे पहले। तो यही पुट कर देंगे यहाँ से पहले F2 को अकेला करना है, हमें सेपरेट करना है। तो ये इधर मल्टीप्लाई करा है, वहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे डिवाइड करा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, यानी F1 मल्टीप्लाई बाय A2 डिवाइडेड बाय A1 इज इक्वल टू F2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ए की वैल्यू पुट कर लेंगे जो हमें, क्योंकि डेटा के अंदर रेडियस मिला हुआ है तो रेडियस एरिया वाला फार्मूला पुट कर देंगे। तो F1 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे कर लेते हैं पाई कांस्टेंट होती है R1 स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाता है 1 कितना मिला हुआ है वो हमने डेटा में से लिखा, वो कितना मिला है 250 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय R1 कितना मिला हुआ है, R1 मिला हुआ है हमारे पास जो R1 कितना मिला हुआ है वो मिला हुआ था 30 सेंटीमीटर डायामीटर, और डायामीटर का हाफ होता है रेडियस, तो रेडियस हो गया 15 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे, R2 कितना मिला हुआ है वो मिला हुआ है 7.5 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर। तो इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे कैलकुलेटर से, तो मल्टीप्लाई बाय 15 का स्क्वायर, तो ये इतना आ गया, और डिवाइडेड बाय कर लेंगे ब्रैकेट ओवर कितना 7.5 का स्क्वायर। तो हमारे पास जवाब कितना आ रहा है 1000 न्यूटन। तो हमारे पास F2 कितना आ गया, F2 आ गया 1000 न्यूटन। तो रिजल्ट लिख लेते हैं, तो यहाँ पे रिजल्ट लिख लेते हैं, यानी F2 हमारे पास कितना आ गया, F2 हमारे पास कितना आ गया, वो आ गया 1000 न्यूटन। अब रिव्यू कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2, उसकी डेटा में से हमने रिक्वायर था F2, और ये फार्मूले को हमने सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह से जो फाइनल फार्मूला बच गया वो कुछ इस तरह से होगा। इसी फार्मूले को ज़हन नशीन कर लेना, क्योंकि थर्ड प्रॉब्लम के अंदर भी यही फार्मूला इस्तेमाल होगा, और इसी के अंदर हमने सिंप्लीफाई करके फार्मूला ट्राई किया, और इसी के अंदर हम फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन सॉल्व किया, और ये रिजल्ट सॉल्व करते हैं। तो हाइड्रोलिक car lifts a car of a mass 1000 kg when we apply force 50 newton on a small portion of a radius. Its small portion is 20 centimeter. Find the radius of a large portion. तो हमें यहाँ से रेडियस मालूम करना है लार्ज पोर्शन का। तो सबसे पहले हम डेटा में से डेटा में मिला हुआ है मास मिला हुआ है, तो मास कितना मिला हुआ है वो मिला। सबसे पहले हम डेटा लिख लेते हैं 3 की, तो डेटा के अंदर हमें जो यहाँ पे सबसे पहले क्या मिला हुआ है, मास मिला हुआ है। तो मास को हम क्या करेंगे 1000 के जी मिला हुआ है, इसको हम क्या क्या कन्वर्ट करेंगे न्यूटन के अंदर। तो वेट वाली फोर्स लगेगी क्योंकि ड्यू टू, तो किस तरह से करेंगे, तो W इज इक्वल टू फार्मूला लगता है W इज इक्वल टू mg। तो इसको G से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो G से यहाँ से मल्टीप्लाई कर दोगे यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास कितना हो जाता है 1000 पहले से था और 10 0 ये न्यूटन में कन्वर्ट हो गया, यानी इसको आप कह लीजिए F1 ही F2 ही कह लीजिए। यहाँ पे हमारे पास F2 मिला हुआ है, क्वेश्चन पे कितना मिला हुआ है वो मिला हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें मालूम क्या करना है, R2 मालूम करना है रेडियस का। ठीक है, तो फार्मूला कौन सा लगेगा, सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर तो जाता है 0.2 मीटर। तो यहाँ पे मालूम क्या करना है रेडियस 2, यानी लार्जर का रेडियस मालूम करना है। ठीक है, तो फार्मूला कौन सा लगेगा
तो फार्मूला ये लगेगा F1 अपान R1 स्क्वायर इजिकल टू F2 अपान R2 स्क्वायर। ये कहाँ से आया? ये अपने बुक के अंदर हमने इस फार्मूले की डेरिवेशन की थी, तो वही फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 में इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पे हमने डेरिवेशन की थी, यहाँ पे हम डायरेक्ट इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। तो इसकी सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले R2 मालूम करना है यहाँ से, तो ये इधर डिवाइड करा है, ये इधर मल्टीप्लाई करा है। यहाँ पे जी क्या करेगा, यहाँ पे जाकर रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज करने के बाद जो हमारे पास फाइनल फार्मूला बचेगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। R2 स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाता है, F2 मल्टीप्लाई बाय R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय F1। ठीक है, इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके हम सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। F1 कितना, F2 कितना मिला हुआ है 98,000 मल्टीप्लाई बाय R1 कितना मिला हुआ है 0.2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद इनको यहाँ से 98 ब्रैकेट अवर 0.2 का स्क्वायर कितना आया, वो आया हमारे पास, जवाब आया 392 डिवाइडेड बाय 50। 392 को डिवाइड कर लेते 50 से, तो हमारे पास 50 से डिवाइड किया तो हमारे पास जवाब कितना आ रहा है, R2 स्क्वायर का हमारे पास जवाब आ रहा है 7.84 मीटर। ठीक है, अच्छा बुक के अंदर हमारे पास जवाब यही आ रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर है, तो हमें स्क्वायर हमेशा लाजमी तौर से मालूम करना होता है। हमें बुक के अंदर जो जवाब मिला हुआ वो यही बुक वाला जवाब है। ठीक है, लेकिन बुक के अंदर ये मिस्टेक है, किस तरह से मिस्टेक है, तो जिस तरह से देख लीजिए, जो यहाँ पे वैल्यू हमें यहाँ पे मिली हुई है आर स्क्वायर की वैल्यू मिली हुई है, तो जो जब भी हम कोई चीज़ मालूम करते हैं वो सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, R2 और इस पर अंडर एडिकेट चढ़ जाता है। ठीक है, तो अंडर एडिकेट में आ जाएंगे 7.84, तो इसका अंडर एडिकेट निकाल लेते हैं, तो हमारे लेते क्योंकि 7.84 का अंडर रूट 7.84 का अंडर रूट निकालते हैं, तो हमारे पास R2 कितनी आ रही है 2.8। तो जो सही जवाब होगा बुक के अंदर करेक्शन करनी चाहिए वो कितना है 2.8 मीटर। ठीक है, तो R2 कितना होता है 2.8 मीटर। ठीक है, तो बुक वाला हम रिजल्ट लिख लेते, तो हम रिजल्ट लिख लेते हैं, रिजल्ट कितनी आई, R2 की वैल्यू कितनी आई, वही 2.8 मीटर। ठीक है, जो हमारे पास जवाब आया रहा है बुक वाला वो कितना आ रहा है, बुक वाला जवाब आ रहा है 7.84 मीटर, तो वो 7.84 मीटर आ रहा है, आर स्क्वायर का जवाब आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आर सिर्फ आर मालूम करनी है, तो ये आ गया रिजल्ट आएगी। तो रिव्यू कर लेते हैं, यहाँ पे रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3 की डेटा के बाद रुका के बाद फार्मूले के बाद हमारी ये आ गई सॉल्यूशन, और ये हमारे आ गई रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। The water column in a beaker is 70 centimeter. Find the pressure of a water in a beaker. The density of a water is 1000 kg मीटर क्यूब। तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 4 की डेटा लिख लेते हैं। तो डेटा के अंदर सबसे पहले जो वाटर की डेंसिटी मिली हुई है 1000 kg पर मीटर स्क्वायर, और जो बीकर की लेंथ कितनी मिली हुई है वो मिली हुई है 70 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम काउंट करेंगे मीटर के अंदर, तो हमारे पास जवाब आ जाता है 0.7 मीटर। और जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8, और हमें मालूम करना है प्रेशर। तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो कुछ इस तरह से लगेगा, P इजिकल टू रो मेंशन करते हैं डेंसिटी को। ठीक है, GH ये फार्मूला लगेगा। इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके हम सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं प्रेशर। तो यहाँ पे डेंसिटी कितनी मिली हुई है 1000 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.7। तो इनको आपस में यहाँ पे कैलकुलेटर के बगैर डिवाइड करना चाहें तो यहाँ पे डेसिमल रिमूव होगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 और आ जाएगा 0। यहाँ पे डेसिमल रिमूव होगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 और आ जाएगा 0। तो एक 0 यहाँ से कैंसिल, एक 0 यहाँ से कैंसिल, बाकी कितना बचा 10 मल्टीप्लाई बाय 98, तो कितना हो जाता है 90 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 98 मल्टीप्लाई बाय 7। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते तो 7 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 6 फिर 8 फिर हो जाएगा 6। तो हमारे पास प्रेशर कितना आ गया, वो आ गया 6860 पास्कल। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट में लिख लेते हैं, यानी P इजिकल टू कितना आ गया 6860 पास्कल। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते, ये था क्वेश्चन, उसकी डेटा में से हमने फार्मूले के बाद सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बाद हमारी आ गई रिजल्ट।
क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन अ एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर टू गेट प्रेशर इज फोर्स मालूम करनी है, एरिया मिली हुई है, प्रेशर मिला हुआ है, तो डेटा लिख लेते हैं। प्रेशर मिला हुआ है, उसके बाद जो एरिया मिला हुआ है, एरिया को कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर मिला हुआ है तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय कर लेते हैं 100, तो 20 डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए एक बात जहन नशीन कर लेना, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो हमें कन्वर्ट करना है, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर से हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो क्या कर लेंगे 100 का स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। 100 से खाली डिवाइड करेंगे तब जब सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना हो। यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हो जाता है 20 डिवाइडेड बाय 10 पावर, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं, कितना हो जाता है 10 पावर 4। ठीक है, तो ये आ गया मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट, तो इसको डिवाइड भी कर लेते हैं, फिलहाल हम यही रख लेते हैं। और हमें मालूम क्या करना है, यहाँ पे रुकायर क्या है हमारे पास, जो रुकायर है फोर्स, और फार्मूला कौन सा लगेगा, वो लगेगा P इज इक्वल टू एफ अपान ए। एफ हमें मालूम करना है तो रीअरेंज होकर किस इस तरह से हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू पी इंटू ए। ठीक है, इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम सॉल्यूशन सोल्व करते हैं। तो पी की वैल्यू कितनी मिली हुई है, तो एफ हमें मालूम करना है, पी की वैल्यू मिली है 4500 मल्टीप्लाई बाय एरिया कितने मिला हुआ है 220 डिवाइडेड बाय 10 पावर 4। तो ये 10 पावर 4 प्लस का है, ऊपर चला जाएगा कितना हो जाता है माइनस का, तो 20 मल्टीप्लाई बाय या 10 पावर ये आ गया 4 माइनस का। अच्छा, चाहे तो आप यहाँ से भी डिवाइड करके आप सेंटीमीटर स्क्वायर को डेसिमल में लिख सकते हो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि कैलकुलेटर के बगैर कोशिश कर रहा हूँ कि सॉल्व करूँ, तो ये ऐसे भी सही हो जाता है जवाब। आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर लोगे तो भी रिजल्ट आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर लेंगे, तो ये हो जाता है इसको 40 यहाँ से कैंसिल कर लोगे तो हमारे पास 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाता है 90 0 0 0 3 0 और 90, 10 पावर कितना आ गया 4 -4, और यहाँ पे आ गया 10 पावर -4, यहाँ पे 4 0 हो जाए तो ये साइन 4 0 कैंसिल हो जाएगी कुछ इस तरह से, यानी इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 9 10 पावर कितना हो जाता है प्लस का 4 और 10 पावर माइनस का 4, पहले वाला सेम का सेम, ये प्लस का 4 ये माइनस का 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जवाब आ जाएगा 9 न्यूटन। तो रिज़ल्ट आ गई हमारे पास, रिज़ल्ट लिख लेते हैं, एफ कितना मिल गया हमारे पास 9 न्यूटन, जो बुक वाला जवाब। रिव्यू कर लेते ये था क्वेश्चन, उसकी डेटा में से हमने रुका के बाद फार्मूले के बाद सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बाद हमारी रिज़ल्ट।